क्या नाम है उसका? ओवैसी। ओवैसी। जिस दिन ओवैसिया को टांग लिया जाएगा ना, उस दिन इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा। हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसिया को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में हो रहा है उस सब गतिविधि में ओवैसी जो है ना वो शामिल है। जय हिंद दोस्तों। ये झोला छाप पत्रकार मनीष कश्यप ओवैसी साहब के बारे में कह रहा है कि ओवैसिया का कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से है और भारत में जितना भी आतंकवादी गतिविधि होता है उन सब में ओवैसी शामिल होता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो मनीष कश्यप ओवैसी साहब के देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है। वैसे मनीष कश्यप के इस बात को सुनकर हमको ओवैसी साहब का वो डायलॉग याद आ गया जो उन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले भारत के दोगले लोगों के लिए कहा था। ओवैसी साहब ने कहा था कि हम बाई चांस नहीं बाई चॉइस इंडियन हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास मौका था कि वो पार्टीशन के समय भारत को छोड़कर पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भारत में रहना पसंद किया। इसलिए हम बाई चांस नहीं बाई चॉइस इंडियन हैं और ये हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे दोस्तों, मनीष कश्यप ने सिर्फ ओवैसी साहब के देशभक्ति पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि उन्हें ओवैसिया भी कहा, जबकि इस देश का बड़ा से बड़ा गोदी मीडिया भी ओवैसी के आगे साहब लगाना नहीं भूलता है। खैर, अगर कोई मोदी भक्त मनीष कश्यप के ओवैसी साहब पर बदतमीजी भरे स्टेटमेंट को सुनकर खुश हो रहे हैं तो वो लोग जरा इस झोला छाप पत्रकार का अगला वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को प्रधानमंत्री कौन पसंद है? जो जुमलाबाजी करे, जो बोले कि 2 करोड़ को देंगे तो 4 करोड़ को देंगे तो 8 करोड़ को देंगे, जो बोले कि चाय बेचते हैं, चाय बेचने का सर्टिफिकेट नहीं मिले। मनीष कश्यप मोदी भक्तों को ताना मारते हुए कह रहा है कि आप लोगों को प्रधानमंत्री कौन पसंद है? जो जुमलाबाजी करे, जो बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, इस तरह का झूठा वादा करे, जो बोले कि बचपन में चाय बेचते थे लेकिन उसके चाय बेचने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिले। यानी कुल मिलाकर कहें तो मनीष कश्यप के हिसाब से मोदी जी झूठे और जुमलेबाज हैं और ओवैसी साहब आतंकवादी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भारत का प्रधानमंत्री किस महान इंसान को होना चाहिए? अब जरा मनीष कश्यप से ये भी सुन लीजिए। हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम एक दिन के अंदर सिंगल डेज ओनली 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बीएसएनएल को कंडीशन में ला देंगे और 30 डेज यानी 30 दिन यानी 1 महीना के अंदर अंदर बीएसएनएल को नंबर 1 बना देंगे। आप हमको प्रधानमंत्री बनाइएगा। इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो योजना में लगे हुए हैं और मोदी जी विपक्ष तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। और ये झोला छाप पत्रकार भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की जनता को केजरीवाल से भी बड़ा विकास का लॉलीपॉप दिखा रहा है। ये कह रहा है कि हमको इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम एक दिन में बीएसएनएल को कंडीशन में ला देंगे और 30 दिन के अंदर बीएसएनएल को नंबर 1 बना देंगे। लेकिन जब पत्रकार ने इससे पूछा कि अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो आप किस तरह से बीएसएनएल को नंबर 1 बना देंगे, थोड़ा अपना प्लान बताइए, तो सुनिए इस जुमलेबाज ने क्या जवाब दिया। अच्छा, आप बोले कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो एक दिन में बीएसएनएल को सही कर देंगे, क्या प्लान है? कैसे बीएसएनएल को बचा सकते हैं? अब 24 घंटा में सही करेंगे। आज ये बता दे तो मोदी जी वह कॉपी नहीं कर लेगा वो प्लानमा को। बीएसएनएल को लेके क्या आगे का आपका पहल होगा, क्या संदेश होगा आपको? प्रधानमंत्री बना दीजिए हमको, उसके बाद से पूरा पहल बता देंगे, या टेलीकॉम मिनिस्टर बना दीजिए, पूरा पहल बताएंगे। ये जुमलेबाज कह रहा है कि इसने अगर अभी एक दिन के अंदर बीएसएनएल को नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनाने का प्लान बता दिया तो मोदी जी इसका प्लान कॉपी कर लेंगे। इसलिए पहले इसको देश का प्रधानमंत्री या टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया जाए, उसके बाद ये अपना प्लान बताएगा। वैसे अगर इस झोला छाप पत्रकार के पास सच में एक दिन के अंदर बीएसएनएल को नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनाने का प्लान होता तो भाई का यकीन करो आज ये इंडिया का इलॉन मस्क होता, ना कि सोशल मीडिया का अर्नब गोस्वामी। ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे 100 भीष्म टैंक, 5 रफेल फाइटर और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो और चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो। ये अर्नब गोस्वामी का थर्ड कॉपी नेपाल को उड़ाने के लिए 100 भीष्म टैंक, 5 रफाल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट लेकर मोदी जी को मैदान में उतरने के लिए बोल रहा है।
कोई इस झोला छाप पत्रकार को बताओ कि भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि है जो 1950 में हुआ था और वो अब तक चला आ रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल हमारा इकलौता ऐसा पड़ोसी देश है जहां जाने के लिए ना वीज़ा लगता है ना पासपोर्ट। और भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ता है उसे रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में आकर रोजगार भी करते हैं और रिश्तेदारी भी। इतना ही नहीं, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के साथ साथ विदेशी निवेश, जिसे अंग्रेजी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट में FDI कहते हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत है। और ये झोला छाप पत्रकार मोदी जी को पहाड़ के चक्कर में पूरा नेपाल उड़ाने के लिए कह रहा है। मोदी जी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी मनीष कश्यप को मन ही मन यही बोल रहे होंगे, थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो जरा उपयोग करो। वैसे दोस्तों, आप लोगों को वो अंधभक्त तो याद होगा जिसे मोदी सरकार से ना सड़क चाहिए था ना रोटी चाहिए था, उसे सिर्फ और सिर्फ मंदिर चाहिए था। आज एक बार फिर से उस अंधभक्त पर नजर डाल लीजिए। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। इस नमूने को हम 3 साल पहले देखे थे। तब से लेकर अब तक हम इसके बराबरी का अंधभक्त ढूंढ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो चूतिए क्या चीज़ हैं। आखिरकार ये कहावत सच हुआ और मेरे सामने मनीष कश्यप का ये वीडियो प्रकट हुआ। अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि हम लोग सभी भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे। सिर्फ मैं नहीं, हम सभी। राम मंदिर से कम हमें कुछ मंजूर नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि अगर हमें राम मंदिर नहीं मिला तो हम सभी भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहिए। वैसे राम मंदिर तो इसे मिल गया, उसके बाद भी ये मोदी सरकार का विरोध करता है। अब आप लोग इसे सच्चा पत्रकार कहेंगे या दोगला पत्रकार, ये आप लोग खुद तय कर लीजिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले वीडियो पर नज़र डालते हैं। 2 लाख कम से कम, 2.5 से 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, इतना रुपया मैं पर डे डोनेट करता हूँ। मेरे साथ जो लोग चलते हैं ना, पॉकेट में पैसा नहीं लेके चलते हैं, नहीं तो मनीष भैया वो कभी भी निकाल के दे देगा। ये झोला छाप पत्रकार कह रहा है कि ये रोज़ाना 2 से 3 लाख रुपया डोनेट करता है, यानी ये लगभग ये महीना में 60 से 90 लाख रुपया तक डोनेट कर देता है। और ये इतना बड़ा दानवीर है कि इसके साथ चलने वाले लोग डर से अपने साथ रुपया लेकर नहीं चलते हैं कि कहीं मनीष कश्यप उनका रुपया निकाल कर दान न कर दे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वो ससुरा अपने घर के सामने पार्क नहीं बनवा पाया सरुखुआ मुंबई में, हम जाके बनवाए हैं। हम जाके बनवाए हैं, कह दे कि वो अपने दम पे बनवाया है। शाहरुख खान का घर जो मन्नत है, उसके घर के सामने जो है वो पानी गिराता था, रोड पे जो है कचरा फैलाता था, हम जाके उसका जो है पानी बंद कराएं। उसके घर के सामने लोग जो है कचरा फेंकते थे। शाहरुख खान दुनिया के तीसरे सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में आते हैं और ये गोदी मीडिया का थर्ड कॉपी कह रहा है कि शाहरुखवा अपने घर के आगे पार्क नहीं बनवा पा रहा था, इसने शाहरुख खान के घर के आगे पार्क बनवाया। शाहरुख खान के घर के आगे लोग कचरा फेंकते थे, गंदा पानी लगा रहता था, वो सब इसने सही करवाया। वैसे मनीष कश्यप से मेरा 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जब ऊपर वाले ने हगने के लिए पिछवाड़ा दिया है तो तुम मुंह का इस्तेमाल काहे करते हो? और दूसरा ये कि जब मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हगने के लिए पूरे देश में शौचालय बनवा दिया है, उसके बावजूद तुम हगने के लिए सोशल मीडिया पर काहे चले आते हो? हम जाके BSNL में चिल्लाए थे ना, तो मोदी को 1,64,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषणा करना पड़ा ना। हम जाके BSNL में चिल्लाए थे ना, तो मोदी को 1,64,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषणा करना पड़ा ना। ये नमूना कह रहा है कि इसके चिल्लाने के वजह से मोदी को BSNL को 1,64,000 करोड़ का पैकेज देना पड़ा। अगर इस देश का कोई बेरोजगार युवा ये वीडियो देख रहा है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि मनीष कश्यप आपको जहाँ भी मिले उसे पकड़कर उसके पिछवाड़े पर अच्छे से लाल मिर्च का पाउडर मल दीजिए, ताकि ये ज़ोर ज़ोर से रोजगार रोजगार चिल्लाए और इसके चिल्लाने के वजह से मोदी जी इस देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे दें। क्योंकि जब इसके चिल्लाने के वजह से मोदी जी BSNL को 1,64,000 करोड़ का पैकेज दे सकते हैं, तो इसके चिचियाने के वजह से 8-10 करोड़ बेरोजगार युवाओं को तो मोदी जी रोजगार दे ही सकते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, मनीष कश्यप एक दिमागी बवासीर का मरीज़ है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे।
लेकिन जो लोग अब भी इसे एक महान पत्रकार समझ रहे हैं वो लोग जरा इसका अगला वीडियो देख लीजिए। हम जवाहरलाल नेहरू को क्यों फॉलो करेंगे, हम सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करेंगे, हम गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे, हम गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे। ये दिमागी बवासीर का मरीज कह रहा है कि हम गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे। देखो, भारत में सिर्फ वही लोग गांधी जी को फॉलो नहीं करते हैं जो नाथूराम गोडसे की नाजायज़ औलाद होते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये दिमागी बवासीर का मरीज मनीष कश्यप बिहार के चंपारण का रहने वाला है और गांधी जी ने भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन चंपारण से ही शुरू किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये चंपारण का चूतिया कह रहा है कि हम गांधी जी को क्यों फॉलो करेंगे। वैसे ये गांधी जी को फॉलो करे या ना करे, लेकिन इसके बातों को सुनकर आज से बहुत से लोग इसे फॉलो करना जरूर बंद कर देंगे। अरे अमीर खान चूतिया है, वो शुरू से चूतियापा ही किया है और उसका चूतियापा उसके फिल्म पे अब भारी पड़ रहा है, उसका करियर खत्म। ये गोदी मीडिया का थर्ड कॉपी मनीष कश्यप बोल रहा है कि आमिर खान चूतिया है और उसने आज तक सिर्फ चूतियापा ही किया है, इसलिए अब उसका करियर ख़त्म। देखो, आमिर खान के करियर का तो पता नहीं, लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से और जिस रफ्तार से जहरीला पत्रकारिता कर रहा है, बहुत जल्दी इसके करियर का सत्यानाश जरूर हो जाएगा। वैसे कुछ दिन पहले आमिर खान का एक फिल्म आया था लाल सिंह चड्ढा के नाम से, जिसका मनीष कश्यप ने जमकर विरोध किया था, जो कि हम पिछले वीडियो में भी दिखा चुके हैं। वैसे उसी फिल्म का प्रमोशन भोजपुरी फिल्म की एक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने किया था। इस बात पर मनीष कश्यप ने अक्षरा सिंह को क्या कुछ कहा था, जरा वो देख लीजिए। अक्षरा जी, अगर आपके अंदर औकात होता तो आमिर खान के फिल्म को हिट नहीं कराती, आप अपना फिल्म को हिट करा देती। आपका तो अभी ये कुछ दिन पहले फिल्म आया है ना, 5 को सिनेमा हॉल में नहीं लगा है और एक मल्टीप्लेक्स में पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगा है आपका फिल्म। तो जिसका अपना औकात नहीं है वो दूसरे किसी का फिल्म हिट कराने के बात कर रहा है। जरा सोचिए, ये मूर्खता है नहीं है तो और क्या है। ये झोला छाप पत्रकार बोल रहा है कि अक्षरा सिंह में इतनी औकात नहीं है कि वो अपने दम पर अपना फिल्म हिट करवा सके और वो आमिर खान का फिल्म हिट करवाने की बात कर रही है। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। लेकिन जब वही अक्षरा सिंह इस झोला छाप पत्रकार के सामने आती है तो ये किस प्रकार से अक्षरा सिंह का चाटुकारिता शुरू कर देता है, अब जरा वो भी देख लीजिए। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी जिसे कहा जाता है वो हैं, नाम है इनका अक्षरा सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों, हमने आज तक बहुत से चाटुकार पत्रकारों को देखा था, लेकिन मनीष कश्यप ने चाटने में सारे गोदी मीडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपका फैन जो है हमें भी मेल करता है और मेल किस प्रकार का आता है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। प्यार और जिंदगी के संबंध में आपसे अनुरोध है कि मेरा शादी अक्षरा सिंह से करा दीजिए। सही है? आप हमारे हैं तो आप हमारा दर्द समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके खिलाफ बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। आपका आवारा फैन विकास। मनीष कश्यप अक्षरा सिंह के सामने जिस आवारा फैन का मेल पड़ रहा है, दरअसल वो आवारा फैन कोई और नहीं बल्कि मनीष कश्यप ही है। ये बात हम दावे से कह सकते हैं। वैसे ये आवारा पत्रकार मनीष कश्यप खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, लेकिन बहुत से लोग इसे सन ऑफ आरएसएस कहते हैं। वैसे ये सन ऑफ बिहार है या सन ऑफ आरएसएस, ये आप लोग मनीष कश्यप के मुंह से ही सुन लीजिए। मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। मैं ध्वजवाहक था, आप देखिएगा झंडा के साथ सबसे आगे चलने वाला मनीष कश्यप है। तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? वहां पे मुझे बम बनाना नहीं सिखाया गया है, वहां पे राष्ट्र बनाना सिखाया गया। राष्ट्रवादी हूं मैं। ये सोशल मीडिया का गोदी मीडिया मनीष कश्यप बोल रहा है कि हम आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और वहाँ हमको बम बनाना नहीं सिखाया गया है बल्कि राष्ट्र बनाना सिखाया गया है और हम राष्ट्रवादी हैं। वैसे मनीष कश्यप कितना बड़ा राष्ट्रवादी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में इस पर कई सारा मुकदमा चल रहा है और ये कई बार जेल भी जा चुका है। इतना ही नहीं, द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मनीष कश्यप पटना के बुद्धा मार्ग स्थित लहासा मार्केट में कश्मीरी व्यापारियों से मारपीट करने, छीन छपाट करने और दंगा भड़काने का भी आरोपी है। 23 फरवरी 2019 को पटना पुलिस के विशेष टीम ने जब छापेमारी करके मनीष कश्यप और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था, तब मनीष कश्यप के मोबाइल से दंगा भड़काने का पूरा सबूत मिला था। और इस बारे में बिहार विधानसभा में एमएलए अजीत कुशवाहा द्वारा चर्चा भी हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी मेला पटना में 3 कश्मीरियों को मारने एवं दंगा भड़काने का आरोपी मनीष कश्यप को बिहार दिवस के अवसर पर विशेष सचिव गृह विभाग द्वारा सम्मानित करना बिहार का अपमान है। समान वापसी व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाला मनीष कश्यप असल में कितना बड़ा दोगला पत्रकार है। वैसे मनीष कश्यप ने आयांश नाम के एक बच्चे के इलाज के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए जो 16 करोड़ का चंदा बटोरा था, उस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस झोला छाप पत्रकार का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, वरना अगले वीडियो में अगले मुद्दे पर बात होगी। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। मीडिया पर विश्वास करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आजादी चाहिए।